मुंबई के गोरेगांव की बिल्डिंग के नीचे मिली एक शख्स की लाश और फ्लैट के अंदर मिली उसकी पत्नी की लाश। मुंबई के गोरेगांव इलाके के टोपीवाला लेन पर शुक्रवार की सुबह एक इमारत के नीचे 58 साल के व्यक्ति की लाश मिली। प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस शख्स ने खुदकुशी की है। इस शख्स का नाम था किशोर पेडनेकर। मुंबई पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और उसकी पत्नी को फोन लगाया गया, लेकिन उसकी पत्नी राजश्री पेडनेकर का भी फोन नहीं उठा रही थी। पुलिस उनके फ्लैट पहुंची तो वहां भी दरवाजा बंद था। पुलिस की जांच में पता चला कि किशोर के गले में 2 चाबियां लटकी हैं। उसके बाद जब इस चाबी से फ्लैट का ताला खोला गया और पता चला कि उनकी पत्नी की भी गला दबाकर किसी ने हत्या की है, क्योंकि गले पर एक कपड़ा पाया गया। पुलिस को प्राथमिक जांच में यही पता चला है कि किशोर पेडनेकर ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले किशोर पेडनेकर ने बेटे के लिए दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट टिकट बुक कराया और अपने रिश्तेदार को अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी भी व्हाट्सएप की थी। पुलिस की प्राथमिक जांच से पता चल रहा है कि किशोर पेडनेकर ने ही पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस को पेडनेकर के घर से डिप्रेशन और डायबिटीज की दवाइयां भी मिली हैं। मृतक किशोर पेडनेकर एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे और उनकी पत्नी राजश्री पेडनेकर थेरेपिस्ट का काम करती थी। फिलहाल गोरेगांव पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों की क्या वजह है, इसकी जांच कर रही है। आत्महत्या की और उसके घर में उनकी पत्नी की लाश, क्या ये पूरा मामला है और अभी पुलिस इसकी क्या जांच कर रही है? 2 अगस्त को कंट्रोल रूम से पुलिस स्टेशन गोरेगांव को एक खबर मिली थी कि एक आदमी मृतक पाया गया है टोपीवाला लेन में। जैसे पुलिस वहां अप्रोच हो गई, उनको वो बॉडी मिली थी। तो ये बॉडी जो है उन्होंने दे रश टू द नियरेस्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल और ट्रॉमा हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। उसके गले में एक चेन था जिसमें 2 चाबियां थी। पुलिस के साथ सोसाइटी वाला एक आदमी भी था जो कंटिन्यूअसली डिसीज इसम की पत्नी को फोन कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रही थी और उनका फ्लैट भी लॉक था। तो ये जो चाबियां थी जो उसके गले में थी, तो उस चाबी से जब दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर उसकी खुद की पत्नी जो है राजश्री पेडनेकर, वो खुद मृतक पाई गई थी। उनका गला किसी ने चद्दर के साथ गला घोट दिया था और उनको जान से मार दिया था। मैम, इसमें बात सामने आ रही कि ये आत्महत्या करने से पहले किसी को उन्होंने मैसेज भेजा था अपने जो है प्रॉपर्टी और अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भेजे थे, ऐसा कुछ मामला सामने? जी हाँ। प्राइमरी इंक्वायरी में हमें यही मिला कि उन्होंने श्री किशोर पेडनेकर जी ने उनकी वाइफ का मर्डर करने के बाद एक मैसेज किया था 4 बजे कि उसमें उन्होंने पूरे सब डिटेल्स दिए थे, बैंक डिटेल्स दिए थे। इवन उन्होंने उसमें वो भी कहा था कि आई विल बी नॉट देयर, मैं नहीं रहूंगा तभी। तो ऐसे एक डिटेल एसएमएस उन्होंने उनके रिलेटिव को भी भेजा था और उसके बाद जो है उन्होंने उनकी खुद की बिल्डिंग के 5वें माले से कूद के अपनी जान दे दी थी। इसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई टिकट भी बुक कराया था जो दिल्ली में रहता है? हाँ, प्राइमा फेसी वो है। उन्होंने एक टिकट बुक किया था उनके लड़के का और लड़के को जो लाएगा वो रिलेटिव का भी एक टिकट बुक किया था उन्होंने। इसमें एक और ये लोग क्या करते थे दोनों पति पत्नी, क्या इनका प्रोफेशन था? उनकी पत्नी जो थी शी वाज फिजियोथेरापिस्ट। उनका लिंक रोड पे फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक था और पति भी जॉब करते थे। अभी पुलिस को पता चला कि वजह क्या है इसकी और इसमें क्या जांच? देखो, प्राइमा फेसी घटनास्थल से जो दवाइयां वगैरह मिली है और जो हमने प्राइमरी जांच भी की है, इसमें ऐसा पता चलता है कि ही वाज हैविंग सम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 2.5 years। उसमें दवाइयां भी डिप्रेशन की पाई गई है। इवन ही वाज हैविंग सम काइंड ऑफ डायबिटीज आल्सो। सो उसमें और तहकीकात चालू है। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर के जन्मदिन पर ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर के जन्मदिन पर दहिसर पूर्व विद्या मंदिर हॉल में यूबीटी शिवसेना उपनेता विनोद घोसालकर के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर द्वारा ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर निरंतर युवा, महिला और
ज्येष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे किसी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों के जहन में स्वर्गीय अभिषेक घुसालकर की अलग छवि बनी हुई है। स्वर्गीय अभिषेक घुसालकर ने बहुत कम समय में जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी। स्वर्गीय अभिषेक घुसालकर द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी घोषालकर निरंतर प्रयास कर रही हैं। इस ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम में दहिसर विधानसभा के ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यूबीटी शिवसेना के युवा सेना महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभिषेक जी ने जन सेवा का संकल्प लिया था, उस संकल्प का भार अब आपके कंधे पे, किस तरह से इस संकल्प को आप पूरा करेंगे उनके सपने? आज अभिषेक घोसालकर का जन्मदिन है। उस मौके में सुबह में हम लोगों ने जैसे अभिषेक प्रोग्राम लेते थे, हर एक मतलब डैडी का प्रोग्राम होने दो, मेरा प्रोग्राम होने दो, किसी के घर का प्रोग्राम होने दो, हर एक सामाजिक कार्य करते थे। उसी तरह आज हम लोगों ने लिया था। आज सुबह देखोगे तो हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन कर लिया था। बाद में हम लोगों ने भगवती हॉस्पिटल में जाके फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अभी ज्येष्ठ नागरिक का सीनियर सिटीजन का हम लोगों ने सत्कार किया है। जो अभिषेक का सपना है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिषेक भाई की खासियत रहती है, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या वृद्धा हो या युवा हो, सबके लिए हमेशा कार्यरत रहते थे, चाहे वार्ड नंबर 1 हो चाहे वार्ड पूरा दहिसर विधानसभा की। इस तरह से अविरत आप लोग काम करते रहेंगे। वैसे ही हम लोग अविरत काम करते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग युवा सेना ने ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का आज कार्यक्रम लिया था, तो एक यंग जनरेशन भी आगे आ रही है। उनको भी पता चल रहा है कि आगे आके ये समाज कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजकारण तो बहुत हो गया, अभी कंटाल गए सब लोग, अभी समाज कार्य करें। थैंक वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार समारोह क्या कहेंगे? नहीं, हमारे अभिषेक जी का आज बर्थडे था और ये नगर का वार्ड क्रमांक 1 लेकिन दहिसर विधानसभा क्षेत्र में ज्येष्ठ नागरिकों के उसने काफी काम किया था और उनका बर्थडे हम लोग अलग तरह से हमेशा करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने याद किया ज्येष्ठ नागरिकों को यहाँ बुला के उनका सम्मान करना और वही अभिषेक का सम्मान। और आज सारे ज्येष्ठ नागरिकों का जो हमें एक दूसरा से फैमिली के बीच 40 साल की हो, भले कौन सा भी हमारा रिश्ता। अभिषेक मेरा पुत्र था, लेकिन हर यहाँ आने वाला चाहे ज्येष्ठ नागरिक हो चाहे हमारी हमारे जो वार्ड में जो काम करते हैं वहाँ कैथलिक को तो उनको गले लगाते थे और वो बोलते हमारा प्यार ने जो लोगों से मिलाया, उसने उनका नेतृत्व था, एकदम नेतृत्व मैनेजमेंट और डेवलपमेंट इसमें कोई कमी नहीं और लोगों से उनका रिश्ता कभी भी उसका कुछ प्रॉब्लम तो अभिषेक सॉल्व मैं देखा है। कोरोना में पूरा रात जागता था, कहाँ से फोन आते और सुबह उनको पूरा अभिषेक क्या हुआ मैंने एडमिट मतलब पंक्चुअल लड़का था और उसके आज बर्थडे हमने सोचा बर्थडे तो साथ खाना है, दुख तो है लेकिन हमारा दुख है, लेकिन हमारे साथ दुख के ध्यान देने वाले ये जो लोग है सारे लोग बैठे सारे महाराष्ट्र वो जो क्या हुआ कभी लोगों को इतना बुरा लगा सभी और कोई लोगों ने फॉल्ट नहीं दिया, शिवसेना वाला है कोई सारे पार्टी के लोग सारे
संत महंत उनका ऐसा पंथ नहीं कि वो हमें आगे जो बोलते ना सपोर्ट देने का काम जो किया, और वो सभी ने हमें बताया कि अभी आप दूध छोड़ के कि आप अभिषेक का सत्कार करने के लिए जो आपका काम है वो शुरू करो। ये जो हमारी जो बहू है, जो हमारी लड़की है, वही दिन से सभी लोगों ने उनको कहा कि बेटा अभी आपको घर में नहीं बैठना, और वो अभिषेक के आगे जाके आज काम करेंगे। और हमारा एक और ठीक है, तो जैसा ये प्यार से आते हैं, ये प्यार से मिलना, ये वो आज का पॉलिटिक्स चला है, इसमें इतना प्यार मिलना मुश्किल है। तो हमारे पिताजी हम जो कमाया वो यही करते। अभिषेक जी सभी की फिल्म लगे थे तो अभिषेक जी का भी सपना था और जनता का भी कहना है कि वो आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। देखो, ये तो हमारे पार्टी की तो विषय ही है। ये दहीसर कॉन्स्टिट्यूंसी घोषापुर फैमिली है, तो अभी कोई दूसरा महाविकास आघाड़ी है, कोई खेत करने वाला नहीं है। हमारी सिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, कई 5 साल आमदार के काम किए हैं, तो ये मैं यहाँ का 10 साल का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है।